स्वागत है दोस्तों आपका संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन होगा हिंदी की अन्य ध्वनियाँ। हिंदी की अन्य ध्वनियाँ। हमने पिछले सेशन में अयोगवाह के बारे में जाना। आज का सेशन चलेगा हिंदी की अन्य ध्वनियाँ, जिसमें पहले हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन होते हैं, आइए जानते हैं। संयुक्त व्यंजन अर्थात जुड़ा हुआ व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ व्यंजन। या कम से कम दो व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जुड़ा हुआ व्यंजन या फिर कम से कम दो व्यंजन। आइए इसको जानते हैं। इसमें पहला व्यंजन आधा होता है। इसमें पहला व्यंजन आधा होता है तथा इसके बाद का व्यंजन पूरा होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा होता है, फिर बाद का व्यंजन पूरा होता है। अर्थात अर्थात एक या अधिक आधा व्यंजन तथा एक पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा होता है, बाद वाला व्यंजन पूरा होता है। अर्थात एक या अधिक आधा व्यंजन तथा एक पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे अभी जानते हैं इसके बारे में और आगे। जैसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जानते हैं जैसे
जैसे क और मूर्धन्य श मिलकर छ का निर्माण करते हैं। उसी तरह आधा त और पूरा र मिलकर त्र का निर्माण करते हैं। सेम, ज, य मिलकर ज्ञ का निर्माण करते हैं। स, र मिलकर त्र का निर्माण करते हैं। तालव्य स और र, ये चारों हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। जो दो वर्णों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। नोट के तौर पे हम लोग जानेंगे, नोट करके। कि दो पूर्ण स्वर आपस में जुड़ सकते हैं। दो पूर्ण स्वर आपस में जुड़ सकते हैं, जबकि दो पूर्ण व्यंजन जबकि दो व्यंजन स्वर सहित भी, यहाँ लिख लेंगे हम, स्वर सहित भी तो पूर्ण व्यंजन या स्वर सहित व्यंजन कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते। जानते हैं कैसे? जैसे हम अ और आ, यानी कि ह्रस्व अ और दीर्घ आ को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ दीर्घ आ बन जाएगा। लेकिन यदि क को का में जोड़ेंगे तो यह का रूप कभी नहीं लेगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। चाहे हम क को स्वर के साथ जोड़ें या क को बिना स्वर के जोड़ें, ये का कभी भी नहीं बनेगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।